बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल डिश बनाना सिखाऊंगी जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाई जाने वाली और पसंद की जाने वाली रेसिपी है। आप लोग घर में कोई दावत हो तो बहुत मज़े से ये रेसिपी बना सकते हैं इंशाल्लाह। ये रेसिपी जो है सब मेहमान खाकर, घर वाले खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज मैं आपको अपने तरीके से ये बनाना सिखाऊंगी। घर में आप लोग आसानी से ये बना सकते हैं। चिकन घर में आप लोग बनाते हैं सब हम, लेकिन आज आप मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाएं इंशाल्लाह। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये रेसिपी बनाकर। तो कैसे बनेगी? ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई, या आप लोग चिकन मसाला भी कह सकते हैं ब्लैक पेपर। तो मेरे पास है 1 kg चिकन, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, बाकी और चीज़ें जो इसके अंदर जाएगी। मेन चीज़ है ब्लैक पेपर, वो कैसे डालनी है मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ये चीज़ों को हटा लेते हैं। चिकन की बारी आती है। चिकन को हमने किस तरीके से ब्लैक पेपर वाला जो चिकन है तैयार करना है। एक खुला बर्तन लेंगे, इसके अंदर हम चिकन को ऐड करेंगे। चिकन आप लोग बोनलेस भी ले सकते हैं, हड्डी वाला भी, कोई इसके अंदर कैद नहीं है। आप लोग जैसा आपके पास चिकन है छोटे छोटे क्यूब्स में आप लोग इसको काट लें इस तरीके से। और पानी इसका अच्छे तरीके से ड्राई होना चाहिए। इसको मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से रख लिया था थोड़ी देर पहले। ये देखिए चिकन जो है हड्डी वाला भी है, मिक्स भी है और बोनलेस भी ज़्यादा। आप लोग इस तरीके से बोनलेस चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो ज़्यादा बोनलेस ही इस्तेमाल होता है, लेकिन घर में आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। चिकन मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स जो है जिससे हम ये बनाएंगे, मेरे पास है काली मिर्च कुटी हुई। इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था ताकि इसकी नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। अब आपको मैंने दिखाया नहीं वीडियो में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए देखा करें, ताकि आपके जो सारे स्टेप है बिल्कुल अच्छे तरीके से रेसिपी आप सीखें और स्टेप जो फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 1 चम्मच भर के ये वाला मैंने काली मिर्च का इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और अब इसी तरीके से फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, बस सिंपल आप लोग इस तरीके से इसको मिक्स कर लें। हाथ आपने अगर धोए हुए वॉश करके अच्छे तरीके से मैं वॉश किया मैंने, इसको हाथों की मदद से हम मैरिनेट कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ी देर हम इसको, अगर टाइम कम हो, घर में कोई दावत है, मेहमान आ जाएं, तो आप लोग इसको 15-20 मिनट भी इस तरीके से मैरिनेट करके आप लोग इसको रख देंगे। इसको अब मैं ढक के थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। बाकी तैयारी करते हैं हम जल्दी से। अब एक अदद हम कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर घी ऐड करेंगे। सबसे पहले आप लोग चिकन आपका जितना है उस हिसाब से घी डाल दें इसके अंदर। मेजरमेंट आप लोग अपनी सब्ज़ी या गोश्त के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच यानी कि एक जो डोई होती है उस हिसाब से इसके अंदर डाल दिया, ताकि जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए। तो प्याज मैंने लिया है, प्याज मैंने 2 लिए हैं दरमियाने साइज़ के, क्योंकि घर में अगर ग्रेवी वाला ये चिकन है बहुत मज़े का बनेगा। थोड़ा सा आप लोग प्याज ज़्यादा भी ऐड कर लें तो कोई मसला नहीं है। प्याज को रफली सा चॉप कर लिया है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं किया। बस हमने इसको मोटा मोटा सा आप लोग काट लें, लंबे लंबे स्लाइसिस में जैसे मर्जी। और अब इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है प्याज को। प्याज के साथ ही मैं थोड़ा सा डाल दूँगी इसके अंदर लहसुन और अदरक है। 2 जवे लहसुन के हैं और थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। और अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्राई होने के बाद। अब प्याज हमारा 2 से 3 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया। इसका देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चियाँ मेरे पास। अब हल्का सा हम इसको भी फ्राई करेंगे। तो इसके बाद में इसको अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। सारी चीज़ें आप लोग इकट्ठी पेस्ट बना लें ताकि ये मसाला जो हमारा कच्चा ना रहे। तो देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब इसका मैं ग्राइंडर जग में पेस्ट बना के आपको चेक करवाती हूँ कि आगे हमने किस तरीके से ये काली मिर्च वाला जो चिकन है तैयार करना है। अब इसी घी के अंदर मैं जो चिकन रखा था मैरिनेट करके इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसी चिकन को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसकी अच्छे तरीके से बुनाई होने में, चिकन को फ्राई करने में। आपने इस तरीके से तेज़ आंच पर इसको फ्राई करते जाना है और ये अच्छे तरीके से इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और इसकी सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए लहसुन मैंने इसके अंदर डाल दिया था, लहसुन अदरक और काली मिर्च। तो बस इसकी बुनाई करके मैं आपको दिखाती हूँ फिर आगे हमने कौन सी चीज़ डालनी है इसके अंदर। अब देखिए चिकन जो है इसका कलर जो है गोल्डन होना शुरू हो चुका है। तो अच्छे तरीके से मैंने इसकी बुनाई कर दी है, इसको फ्राई कर लिया है। इसका सारा पानी भी ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह ये फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम
डालेंगे मसाला जिसको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था अभी। अच्छे तरीके से जग में पानी डालकर इसको साफ़ करेंगे। अब ग्रेवी हमने डाल दिया, अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। मसालों में सिर्फ नमक इसके अंदर जाएगा। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके बाद जाएगा इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा, इसको दरदरा सा पीस लिया है। आधा टीस्पून साबुत कुटा हुआ धनिया। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि प्याज टमाटर मैंने अच्छे तरीके से ऑलरेडी फ्राई किया हुआ था, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इनके अंदर हम मसालों के अंदर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब जो मेन चीज़ है, कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी मैंने इसको मोटा मोटा कूटा हुआ, बारीक पाउडर शेप में नहीं है। इस तरीके से आप डालेंगे। 1 ये टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप लोग चेक करके डाल सकते हैं कम ज़्यादा, जितनी आपको पसंद है। तो अब इसकी खूब बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो रही है। इसकी ग्रेवी भी बहुत ही मज़े की लग रही है। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। और अब इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करेंगे। थोड़ी देर मैं इसको ढक्कन दे के रखूँगी ताकि अच्छे तरीके से जो इसका फ्लेवर है इसके अंदर आ जाए। अब हम चेक करते हैं ढक्कन उठाकर। ये देखिए थोड़ा सा जो मसाले सारे इसके अंदर जज़्ब हो चुके हैं। जग के अंदर जो पानी था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे मिक्स करके। तकरीबन ये 1 कप पानी का मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसको हल्का सा और मिक्स करेंगे। इतना मिक्स करना है हमने इसकी बुनाई करनी कि घी जो है वो इसका बाहर आ जाए साइडों पे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करके। हल्की सी इसकी हम ग्रेवी रखेंगे ताकि ये रोटी नान चावलों के साथ अच्छे तरीके से खाई जाए। अब इसके अंदर 1 कप मैंने पानी का ऐड किया था, तो इसकी बुनाई भी हो चुकी है। इसको हल्की आंच पे हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसकी ग्रेवी जो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। फिर मैं आपको 4-5 मिनट के बाद चेक करवाती हूँ इसकी जो फाइनल लुक है। इस तरीके से हम इसको रख देंगे। अब हम चेक करते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके थे। माशाल्लाह से हमारी ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए थोड़ी सी ग्रेवी रखनी बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग चाहें तो इसको बिल्कुल ड्राई भी रख सकते हैं, लेकिन हल्का सा इसके अंदर मैंने ये ग्रेवी को ज़रूर रखा है। तो बस ये बिल्कुल रेडी है। इसको डिश आउट करते हैं, फिर मैं आपको फाइनल लुक चेक करवाती हूँ इसकी। माशाल्लाह से देखिए हमारी काली मिर्च वाली चिकन जो कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसकी लुक देखें, माशाल्लाह बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप लोग इसको जिस तरीके से मर्ज़ी गार्निश कर लें। बस बिल्कुल लाइट मसाले इसके अंदर जाएंगे और बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा इस तरीके से। अब माशाल्लाह से हमारी जो काली मिर्च वाली ब्लैक पेपर का जो कढ़ाई सालन है तैयार है। आप लोग इसको इस तरीके से गार्निश कर लें सब्ज़ मिर्च और अदरक से, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और लाइट सा इसको आप लोग डेकोरेशन करके इसकी प्रेजेंटेशन करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से आप लोग घर में बनाएं और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको घर के मसालों से जो है बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाना सिखाऊँ रेसिपी। और स्किप किए बगैर देखा करें, आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन वो भी प्रेस कर दे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे लाइक का बटन है और बेल का बटन भी प्रेस किए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।